नमस्कार दोस्तों। कहते हैं न कि संसार में सबसे अगर कोई पवित्र रिश्ता होता है, वह रिश्ता भाई बहन का होता है। भाई अपनी बहन की इज्जत, अस्मिता और उसकी जीवन के संरक्षण के लिए अपनी गर्दन भी कटा सकता है। बहन जब भाई के कलाई पर राखी बांधती है, तब भाई उसके बचाव और संरक्षण का संकल्प लेता है। लेकिन क्या कभी ऐसा आप सुने हैं कि भाई और बहन का इतना पवित्र रिश्ता किसी कारण से आपस में ही भाई बहन के साथ ऐसा संबंध स्थापित हो जाए जो दुनिया के भाई बहन के रिश्तों को शर्मसार करता हो? आप सुनेंगे इस सच्ची घटना में कैसे एक भाई और बहन आपस में शारीरिक संबंध स्थापित करते हैं, और जब इसकी भंडाफोड़ होती है, उस भंडाफोड़ में कैसे लोग इनके ऊपर थूकते हैं। यह कलयुगी भाई और बहन की ये सबसे बेखौफ और शर्मसार करने वाली घटना आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। एक आदमी लगभग 4 महीना से गायब है, और जो उसके अपने होते हैं, सगे संबंधी, जो उसके जान पहचान, दोस्त मित्र, उसके अपने परिवार के लोग, सभी उसके बारे में पता करते हैं। उसके घरवाली से जब पूछते हैं तो वह तरह तरह के बातें और बहाना बनाती है। लगातार वह 4 महीना से गायब होता है। पूछताछ में कहीं कोई पता नहीं चलता है कि शिवा सक्सेना कहाँ गया है। शिवा सक्सेना लगातार 4 महीना से गायब, और यह बात धीरे 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 पुलिस तक चली जाती है कि शिवा सक्सेना नाम का व्यक्ति अपने ही घर से विगत 4 महीने से गायब है। तब पुलिस इस मामले में अपने मुखबिर को लगाती है, और जब पुलिस अपने मुखबिर को लगाती है तो मुखबिर इस मामले में 2 आदमी का नाम लेकर आता है। एक महिला का नाम आता है और एक पुरुष का नाम आता है, और पुलिस तक यह बात पहुंचती है कि यही दोनों मिलकर उसको गायब किए हैं। फिर क्या करती है पुलिस? रडार पर इन दोनों को लेती है और दोनों को पुलिस पकड़ती है। पकड़कर जैसे ही पुलिस पूछताछ करना शुरू करती है, कहती है कि सत्य सत्य जो बात है वो बता दो, नहीं तो फिर जब शक्ति की प्रयोग होगी बाबू, तो तुम लोग को सब कुछ बकना होगा। वह पुलिस को सब घटना बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। पुलिस को लेकर एक मकान में वो दोनों जाते हैं। जैसे ही उस मकान के अंदर घुसते हैं, जो वह औरत होती है वह आंगन के तरफ चली जाती है, और जो पुरुष होता है वह छत के तरफ चढ़ता है। सीढ़ी से छत पर जाता है, और उसके पीछे 1-2 सिपाही भी जाते हैं, और सीढ़ी पर चढ़कर वह छत पर इधर उधर घूमते घूमते, और सामने उसका जो एक नाला होता है, छत के नीचे एक बहुत बड़ी नाली होती है, उसी नाली में वह छलांग लगा देता है। गंदगी वाला वह नाली होता है। किसी तरह से छलांग लगाकर वह वहां से कूदकर भागने में सफल हो जाता है। पुलिस उसके पीछे नहीं दौड़ती है, लेकिन वह नाली में कूदकर भागने में सफल हो जाता है। और फिर यह जो औरत उस घर में आंगन में थी, पुलिस उससे पूछताछ करती है कि वह तो भाग गया, लेकिन तुम सही सही बता दो, नहीं तो फिर बड़ी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि अगर तुम नहीं सही बताई तो फिर हमें शक्ति और डंडा का प्रयोग करना होगा। तब वह महिला उस पुलिस को, जो साथ में गई हुई है पुलिस को, एक सामने एक जगह होता है घर में, वहां पर इशारा करती है। कहती है कि आप इस जगह को देखिए। पुलिस बोलती है कि नहीं नहीं, सच 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 बताओ क्या है मामला। तो फिर वह महिला उसी बात को दोहराती है और कहती है कि ये जो सेप्टिक टैंक आपको दिख रहा है, आप वहीं पर देखिए। वह आदमी जो 4 महीना से शिवा सक्सेना नाम का आदमी लापता हुआ है, वह इसी में है, इसी सेप्टिक टैंकी में है। पुलिस अब वहां पर जब खोजना शुरू करती है, तब तक अगल बगल के कई लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं। वहां पर भीड़
जुट जाती है, भीड़ इकट्ठा हो जाती है और इधर पुलिस जो है वह नगर निगम की टीम को बुलाती है और नगर निगम की जो खुदाई करने वाली टीम होती है, जो सफाई कर्मचारी होते हैं, उस घर के आंगन के भीतर के सेप्टिक टैंकी को लगातार 2.5 घंटे तक खोदने का काम करते हैं। जब 2.5 घंटा तक खोदा जाता है तो उस टैंकी के अंदर से एक मनुष्य का एक शव निकलता है और वह शव 3 टुकड़ों में कटा होता है। बस पुलिस उस शव को अपने कब्जे में लेकर और आगे की कार्रवाई शुरू कर देती है। पुलिस इस मामले पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है और अपने हिसाब से पुलिस आगे काम शुरू कर देती है। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि वह छत पर से नाली में कूदकर भागने वाला आदमी कौन था? यह औरत कौन थी जो उस सेप्टिक टैंक में जाकर उस शव की पहचान कराती है? और वह कौन आदमी था शिवा सक्सेना जिसकी लाश उस सेप्टिक टैंक में पाई गई है? क्यों यहां पर पहुंच गई? कैसे उसकी लाश सेप्टिक टैंक में डाली गई? और इस औरत को कैसे पता था? दोस्तों, यह घटना जब 2026 आ गया है तो यह घटना घटने से 9 साल हो गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह घटना 2026 में 9 बरस का हो गया। लेकिन 9 बरस का होने के बाद अब आपको पता चलेगा कि यह मामला होता क्या है। 9 साल का हो गया। वह महिला कौन थी? वह भागने वाला पुरुष कौन था? और वह गटर में, वह टैंकी में जो आदमी पाया गया वह कौन था? यह सच्ची घटना जानने के लिए दोस्तों हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश का बलरामपुर। उत्तर प्रदेश का बलरामपुर का रहने वाला एक आदमी जिसका नाम रामजी होता है और रामजी की जो पत्नी होती है उसका नाम सुलोचना होता है। रामजी और सुलोचना का एक बेटा होता है जिसकी उम्र 13 बरस होती है और उसका नाम शिवा सक्सेना होता है। ये तीनों अपने घर से गोंडा के मसौली की ओर जा रहे थे, तभी अचानक सामने से एक बड़ी ट्रक आती है और एक हादसा हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। और उसी एक्सीडेंट में जो रामजी नाम का आदमी था वह घटना स्थल पर ही एक्सीडेंट के कारण उसकी मौत हो जाती है। लेकिन जो पत्नी सुलोचना होती है उसको बहुत गंभीर रूप से चोट आती है, माथे में चोट आती है। वह मानसिक रूप से छत बिछत और मानसिक ग्रसित हो जाती है। वह जीवित और जिंदा केवल लाश बचती है, उसकी याददाश्त चली जाती है। लेकिन इस घटना में जो 13 बरस का जो बालक होता है शिवा सक्सेना, वह बाल बच जाता है, वह सुरक्षित रह जाता है। कहते हैं ना कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, अब बाल न बाका कर सके जोग जग बैरी हो। यही कहानी शिवा के साथ होती है। शिवा बच जाता है, पिता मर जाते हैं, माँ जख्मी हो जाती है। समय बीतता है, कुछ दिन के बाद माँ इलाज कराते कराते माँ भी मर जाती है। शिवा बिल्कुल अपने घर में अनाथ अकेला तकेला बिल्कुल वह 13 बरस का बालक पड़ जाता है। तभी उसके एक मामा होते हैं, शिवा का जो अपना मामा होते हैं जिनका नाम शिव बालक होता है और वह लखनऊ में रहते हैं। उस 13 वर्षीय शिवा सक्सेना नाम के बालक को अपने घर मामा लाते हैं और अपने बच्चों के साथ लालन पालन, पढ़ाई लिखाई और उसके जीवन को उसको जीवन के मुख्य धारा में जोड़ते हैं। शिवा पढ़ाई लिखाई करता है, पढ़ाई लिखाई करने के बाद एक सफल नागरिक बन जाता है। उसकी नौकरी लग जाती है और नौकरी भी एक बढ़िया एक प्राइवेट कंपनी में लग जाती है। और शिवा का जो है शादी 13 फरवरी 2013 में बिरहाना नाम के रहने वाली मधु उर्फ डोली नाम के लड़की से बड़े ही धूमधाम और रीति रिवाज के साथ उसकी शादी संपन्न हो जाती है। तब शिवा सक्सेना और उसकी धर्म पत्नी मधु उर्फ डोली वहीं का एक मोहल्ला होता है हरि ओम नगर में एक किराए के मकान में रहने लगते हैं। जीवन जापन बिल्कुल इनका सब ठीक ठाक से चलने लगता है।
पति का डेली ड्यूटी जाना, समय से घर आना, जो एक दाम्पत्य जीवन की खूबसूरती होती है वह चलने लगता है। देखते देखते समय बीतता है। 2 साल के बाद शिवा सक्सेना और मधु के शरीर से एक सुंदर सा बालक जन्म लेता है। बालक जन्म लेता है, परिवार में खुशी छा जाती है। लेकिन देखते ही देखते 2 साल बीतता है और वह बालक 2 साल के बाद मृत्यु के गोद में सो जाता है। उस बच्चे की मौत हो जाती है, बीमारी या जिस कारण से हो उसकी मौत आ जाती है। यह परिवार दुखित हो जाता है। फिर समय बीतता है, फिर इस परिवार में एक साल के बाद एक बच्चा जन्म लेता है, लेकिन वह भी कुछ ही महीने में वह बच्चा मर जाता है। तब मधु बड़ी उदास रहने लगती है। मधु और शिवा सक्सेना बड़ी उदास रहने लगते हैं। शिवा सक्सेना किसी तरह से अपने आप को संभालता है और अपनी धर्म पत्नी को समझाता है कि कोई बात नहीं, ईश्वर सब कुछ ठीक कर देंगे। इस कहानी का शेष भाग हम आपको अपने दूसरे वीडियो में लेकर आते हैं। इस कहानी का दूसरा भाग आप हमसे दूसरे वीडियो में सुन लीजिए।